जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस बार धनतेरस पर पड़ रहा है शनि का साया। भूल कर भी घर न लाए यह 6 अशुभ चीज़ें। 5 दिनों तक चलने वाली दीपावली के महापर्व की शुरुआत इसी दिन होती है और पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था, जो आयुर्वेद और आरोग्य के देवता हैं। इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दिवाली का शुभारंभ धनतेरस से होता है, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। यह पर्व धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष धनतेरस का शुभ पर्व 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। परंपरा अनुसार इस दिन नई वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि धनतेरस पर खरीदी जाने वाली वस्तुओं में वृद्धि 13 गुना मानी जाती है। इसलिए इस दिन की खरीदारी में सावधानी और सही दिशा निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इस बार विशेष बात यह है कि धनतेरस शनिवार को पड़ रहा है, जो कि शनिदेव का दिन है। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं और उनके प्रभाव का सीधा असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। ऐसे में इस बार का धनतेरस शनिवार का संयोग बहुत खास तो है, लेकिन साथ ही कुछ सावधानियां भी बरतनी बहुत जरूरी हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन कुछ वस्तुएं घर लाना अशुभ माना गया है, क्योंकि इससे शनि की प्रतिकूल दृष्टि पड़ सकती है। इसलिए इस बार धनतेरस की खरीदारी करते समय बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर शनिवार को भूलवश कुछ अशुभ चीजें घर ले आए, तो उससे घर में नकारात्मक ऊर्जा, कलह और धन हानि का योग बनता है। शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:16 से रात 8:20 तक रहेगा। इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि और भगवान कुबेर की पूजा का महत्व है। धनतेरस पर धातु, बर्तन, आभूषण आदि खरीदना शुभ माना जाता है। सोना चांदी के लिए खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 8:50 से 10:33 तक है, जबकि अन्य वस्तुओं के लिए सुबह 11:43 से दोपहर 12:30 तक और शाम 7:16 से रात 8:20 तक है। इस दिन कुछ चीजों को लाने से शनि की छाया जीवन पर भारी पड़ सकती है। इसके विपरीत धनतेरस के दिन सोना चांदी, तांबा पीतल, दीपक, बर्तन या धन्वंतरि भगवान की मूर्ति खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर हर प्रकार के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं और कहा गया है कि इस दिन खरीदी गई शुभ वस्तुओं में 13 गुना वृद्धि होती है। यदि कोई व्यक्ति सोना चांदी ना खरीद सके, तो वह तांबे या पीतल का दीपक, धनिया, गोमती चक्र या झाड़ू भी अवश्य खरीद सकता है, क्योंकि ये वस्तुएं माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए दोस्तों, इस धनतेरस पर सावधानी और श्रद्धा दोनों का आप ध्यान रखें। अशुभ चीजों से दूर रहें और शुभ वस्तुओं की खरीदारी करें, ताकि आपके घर में माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता और धन्वंतरि भगवान की कृपा सदा बनी रहे। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की वर्षा होती रहे, तो सच्चे दिल से कमेंट में जरूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर महाराज। दोस्तों, धनतेरस पर शनिदेव की छाया के चलते कुछ चीजों को घर में लाना अशुभ माना जाता है और इसके साथ ही कुछ विशेष वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ भी माना जाता है। इसलिए इस दिन की सावधानियां और शुभ वस्तुओं को समझना जरूरी है। सबसे पहले ध्यान रखें कि सरसों का तेल शनि देव को अति प्रिय है और प्रत्येक शनिवार को लोग शनि मंदिरों में जाकर इसे अर्पित भी करते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन सरसों का तेल खरीदना शुभ नहीं माना जाता। यदि जरूरत हो तो इसे एक दिन पहले यानी शुक्रवार को ही खरीद लें। लोहा और स्टील की चीजें भी शनिवार को घर लाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि लोहे को शनि देव से जोड़ा गया है और स्टील भी लोहे का मिश्र धातु होने के कारण
इससे परहेज करना चाहिए, नहीं तो घर में नकारात्मकता और लक्ष्मी जी की कृपा में कमी आ सकती है। तीसरी चीज है चमड़े का सामान, जैसे कि पर्स, बेल्ट, जूते या फिर बैग, जो जानवरों की खाल से बनते हैं और धनतेरस जैसे पवित्र दिन पर इन्हें घर लाना अशुभ माना जाता है। चौथी चीज है काले रंग की वस्तुएं, जैसे कपड़े या सजावटी सामान, जिनसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार भी हो सकता है। और काली उड़द की दाल भी इस दिन ना लें, क्योंकि यह शनिदेव को प्रिय है। पांचवा नियम है खाली बर्तन, जैसे कलश या सुराही, इन्हें घर लाते समय हमेशा धनिया, चावल या जल जैसी शुभ सामग्री भरें, ताकि घर में समृद्धि और अन्नपूर्णा का वास बने। छठी चीज नुकीली वस्तुएं, जैसे कि चाकू, कैंची या सुई, जो कलह और विवाद का प्रतीक है। यदि खरीदनी ही हो तो धनतेरस से पहले लें और त्योहार खत्म होने तक उपयोग न करें। सातवां नियम है उधार लेना या देना इस दिन वर्जित है, क्योंकि यह शनि द्वारा शासित दिन है। इसके बजाय दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। वहीं धनतेरस पर खरीदारी के लिए शुभ वस्तुएं भी हैं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं और विशेष रूप से सोना चांदी के आभूषण और नए बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। धनतेरस पर खरीदारी की जाने वाली सबसे पहली वस्तु है नई झाड़ू। नई झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे पहले पूजा करके घर में लाना बहुत शुभ होता है। अगर संभव हो तो इसे गुप्त दान के रूप में किसी जरूरतमंद को दें, किसी चौराहे या सार्वजनिक स्थान पर दे दें। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। इस साल धनतेरस का पर्व शनिवार को पड़ रहा है और अक्सर लोग यह सोचकर उलझ जाते हैं कि शनिवार को झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, तो क्या अब लक्ष्मी जी का पूजन अधूरा रहेगा? लेकिन सच्चाई यह है कि सामान्य शनिवार को झाड़ू खरीदना वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह दिन शनिदेव का होता है। परंतु जब धनतेरस शनिवार को आता है तो वह विशेष योग बन जाता है, जहां मां लक्ष्मी की पूजा और झाड़ू खरीदना दोनों अत्यंत शुभ माने जाते हैं। धनतेरस का शुभ प्रभाव शनि दोष को शांत कर देता है। इस दिन खरीदी गई झाड़ू घर से दरिद्रता, रोग और अशुद्धि को दूर करती है। धनतेरस के दिन संध्या के बाद बाजार से नई झाड़ू लाएं और झाड़ू खरीदते समय मन में बोले, माँ लक्ष्मी मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें। फिर झाड़ू पर कुमकुम, हल्दी और अक्षत चढ़ाकर उसे घर के किसी कोने में लेटी हुई अवस्था में रखें, कभी भी खड़ी न रखें। अगले दिन से उसी झाड़ू से घर की सफाई आरंभ करें। इससे नया वर्ष सुख समृद्धि लाता है। झाड़ू स्थापना से पहले यह मंत्र अवश्य बोलें, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम शम शनश्चराय नमः। पहले लक्ष्मी जी का मंत्र बोलें, फिर शनिदेव जी के मंत्र का उच्चारण करके उनके आशीर्वाद से झाड़ू को घर में स्थापित करें। ध्यान रखें कि झाड़ू खरीदते समय मोल भाव न करें, मन शांत और प्रसन्न रखें तथा झाड़ू को रविवार से पहले उपयोग में ना लाएं, यानी धनतेरस की रात पूजा के बाद ही प्रयोग करें। जिस घर में शनिवार के धनतेरस के दिन श्रद्धा और विश्वास से झाड़ू खरीदी जाती है, वहां मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं और शनिदेव भी उस घर के कर्मों से प्रसन्न रहते हैं। इसलिए निष्कर्ष यही है कि शनिवार को झाड़ू खरीदना सामान्य दिनों में वर्जित है, लेकिन यदि वह दिन धनतेरस का हो तो वो उतना ही अत्यंत शुभ, लक्ष्मी प्रिय और शनि दोष निवारक माना गया है। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया, जिसे पूजा के बाद घर के गमले या कोने में रखा जाता है। ऐसा करने से घर में आए धन में बरकत होती है और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण भी रहता है। तीसरी वस्तु है सेंधा नमक, जिसे लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। यह उपाय घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देता और सुख समृद्धि को बढ़ाता है। चौथी वस्तु है गोमती चक्र, जिसे घर में रखने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि बढ़ती है।
गोमती चक्र को बच्चों या परिवार के किसी सदस्य के हाथों से पूजा कराना आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति में वृद्धि करता है। पांचवी वस्तु है पीली या सफेद कौड़ियां, जिन्हें पूजन के बाद लाल कपड़े में बांधकर धन रखने की जगह पर रखा जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं और घर में धन का प्रवाह बना रहता है। छठी वस्तु है श्री यंत्र, जिसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा के साथ घर में स्थापित किया जाता है। श्री यंत्र की स्थापना से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि का वास होता है। कहा जाता है कि यह उपाय माता लक्ष्मी को धरती पर आने के लिए प्रेरित करता है और घर में वित्तीय स्थिरता बनाए रखता है। सातवीं वस्तु है सात मुखी रुद्राक्ष, जिसे घर में रखने या मंत्र जाप में प्रयोग करने से परिवार में किसी प्रकार की कठिनाई या अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। आठवीं वस्तु है दीपक, जो मिट्टी या धातु का भी हो सकता है। इसे घर के अंदर और बाहर जलाने से माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है और धन सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। नौवीं वस्तु है लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति, जिसे खरीदते समय ध्यान रखें कि मूर्तियां पूर्ण और ठीक मुद्रा में हो। लक्ष्मी जी कमल के फूल पर विराजित हो और गणेश जी के हाथ में लड्डू या मोदक हो। इससे घर में धन सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। 10वीं वस्तु है कुबेर यंत्र, जो उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। इसे स्थापित करने से घर में धन की वृद्धि होती है, व्यापार में बरकत आती है और घर के वित्तीय संकट भी दूर होते हैं। 11वीं वस्तु है नए बर्तन, विशेष रूप से पीतल के बर्तन, जिन्हें घर में लाना शुभ माना जाता है। लोहे के बर्तन इस दिन बिल्कुल न लाएं, क्योंकि इससे शनि दोष और नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। 12वीं वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तकें, जैसे मिट्टी के दिए, होली अक्षत, कुमकुम, कलावा, लौंग इलायची, पान सुपारी, व्रत कथाएं और पुराण। इन्हें घर लाकर पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास सदा बना रहता है। 13वीं वस्तु है धार्मिक पुस्तकें और पूजा से जुड़ी छोटी सामग्री, जिसे घर लाना बहुत शुभ होता है। इसे घर लाकर पढ़ने या दूसरों को सुनाने से घर में विद्या और धन दोनों का आगमन होता है। इन सभी उपायों और वस्तुओं को सही विधि और श्रद्धा के साथ अपनाने से पूरे वर्ष घर में धन, सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। घर में कभी कर्ज लेने की स्थिति नहीं आती और जितनी भी कमाई होती है उसमें वृद्धि 13 गुना होती है। धनतेरस के दिन किए गए ये सभी उपाय और खरीदारी माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की कृपा को घर में स्थायी रूप से बनाए रखते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि भगवान विष्णु, जय तुलसी माता। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता तुलसी लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।